अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय मानक समय रेखा के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे कि परीक्षा में इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उनका उत्तर कैसे लिखोगे। मेरा भूगोल पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है, भूगोल विषय को मैं रुचिकर बना दूं, आसान बना दूं, ताकि आप बहुत ही आसानी से भूगोल को समझ पाओ। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस टॉपिक से अलग अलग तरीके से कब प्रश्न पूछा गया है। तो यूपी पीसीएस 1996 में, 2013 में, 1993, 2010 और आईएएस के प्री एग्जाम 2018 में, झारखंड पीसीएस 2003 और 2010 में इस टॉपिक से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतीय मानक समय रेखा क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। और इसी भारतीय मानक समय रेखा से हम लोग क्या करते हैं, भारत का जो समय है उसकी गणना करते हैं और भारतीय समय को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, यानी निर्धारित करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, याद रखना इस ट्रिक को। वो ट्रिक है उमा एसी उड़ा। ट्रिक क्या है, उमा एसी उड़ा। उ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ा से हो जाएगा ओडिशा। तो याद रखना, उमा एसी उड़ा। अगर ये आपको याद रहेगा तो ये ट्रिक है इसको याद करने का। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से जो है भारतीय मानक समय इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो परीक्षा में आपसे कैसे प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है भारतीय मानक समय रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। तो यानी कि राज्यों की चर्चा नहीं की गई है। तो आपको क्या करना है, मानचित्र का अध्ययन करना है। और मानचित्र में अध्ययन करते समय आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको याद रखना है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखना है इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर जहां से गुजरती है उनके नगरों को जरूर देख लेना, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक सुविधा के लिए यहाँ पे डिसाइड किया गया है, फैसला लिया गया है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। कभी कभी आपके ऑप्शन में मिर्जापुर भी रहेगा, नैनी भी रहेगा। तो याद रखना भारतीय मानक समय रेखा जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया है, प्रयागराज। कभी कभी आपको ऑप्शन में मिर्जापुर भी रहेगा, नैनी भी रहेगा। तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है और नैनी से होकर गुजरती है, क्योंकि ये जो नगर हैं वो भारतीय मानक समय के काफी समीप हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो ये हो गया एक प्रश्न। और आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। तो याद रखना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक किसी अन्य राज्यों का नाम दे दिया जाएगा, जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र दे दिया गया है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। इसमें से कोई 3 ऑप्शन रहेगा
और एक किसी दूसरे राज्य का नाम रहेगा। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया महाराष्ट्र, तो आपको महाराष्ट्र के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको 3 दूसरे राज्यों का नाम दे दिया जाएगा और एक इनमें से कोई राज्यों का नाम दे दिया जाएगा। तो याद रखना, इन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम लोग GMT कहते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, और भारतीय मानक समय रेखा में जो समय का अंतर है वो कितना है? तो आप इसकी गणना कैसे करोगे? आपको मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है लगभग 24 घंटे में लगा लेती है। तो यहां पे ध्यान दो, पृथ्वी क्या करती है? अपने जगह पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? लगभग 24 घंटे में लगाती है। तो अब हम इसको 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो हम इसे क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। तो कितना मिनट आ जाएगा? कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0 हो गया, यहाँ पे कट किया, 6 चौक 24, 24 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, हासिल लगेगा 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी को अपने जगह पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 1440 मिनट का समय लगता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1440 मिनट। अभी आपको मालूम है कि पृथ्वी के ऊपर या ग्लोब के ऊपर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अब हमें पता करना है कि एक देशांतर रेखा घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो हम क्या करेंगे? 360 से भाग दे देंगे। 360 क्या है? देशांतर रेखाओं की संख्या है। ग्लोब के ऊपर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। तो अगर आप भाग दोगे तो 4 मिनट निकलेगा। यानी कि पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का वक्त लगता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से भारतीय मानक समय रेखा में कितना अंतर होता है। तो अभी आपको मालूम है कि एक देशांतर रेखा घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। मिटा के आपको समझा देता हूं। अब समय की गणना कैसे करोगे ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अभी आपको मालूम है कि ग्रीनविच मीन टाइम को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं और भारतीय मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, 30 मिनट मतलब आधा। तो इसे हम लोग 82.5 कहते हैं, ठीक है। 82.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 82.5। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 82.5। ये ग्रीनविच रेखा है और ये जो है भारतीय मानक समय रेखा है। तो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री के बाद भारतीय मानक समय रेखा आता है। तो इन दोनों में समय का कितना अंतर है? तो हम लोग क्या करेंगे? इसे 4 से गुणा कर देंगे। जब 4 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगा? कितना मिनट जो है ग्रीनविच रेखा भारतीय समय रेखा से आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि पूर्व में समय आगे होता है और पश्चिम में समय पीछे होता है। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 4 पंचे 20 हो गया, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 का हो गया 0, हाथ लगा 1, 4 8 32 और 1 33। यहाँ पे 33 हो गया। एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दिए तो इस 0 का मान खत्म हो जाएगा। तो यानी 330 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन में मिनट भी दिया जा सकता है या घंटा भी दिया जा सकता है। तो याद रखना कितना अंतर है ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय समय रेखा में? 330 मिनट का अंतर है। और इसी 330 मिनट को हम लोग क्या करते हैं? घंटे में बदल देते हैं। अगर 60 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा? घंटे में निकल जाएगा। तो 60 से भाग देना तो मतलब 1 0 1 0 काट दिए। अब बचा कितना? 33। 33 में क्या करना है? हमें 6 से भाग देना है। 1 1 0 काट दिया तो उसका वैल्यू खत्म। 6 पंचे 30 हो गया,
यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 0 आ गए, तो 1 दशमलव बढ़ा दिया और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया और 6 पंचे 30, यहाँ पे 0। यहाँ पे उत्तर क्या आया? 5 घंटा 5:30। 5 का मतलब क्या होता है? 30 मिनट हो जाएगा, यानी 5 घंटा 30 मिनट। 5:30 का मतलब क्या होता है? 5:30 घंटा मतलब 5 घंटा 30 मिनट प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? आगे। तो ग्रीनविच मीन टाइम से जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितना आगे है? 5 घंटा। जीएमटी का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय रेखा कितना आगे है? याद रखना, 5:30 घंटा आगे है। कैसे निकाला? यहां पे मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले इन राज्यों को याद कर लेना और मानचित्र पर नगरों को देख लेना कि इसके समीप कौन कौन से नगर आते हैं। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।